स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल स्पेशली लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन का है, और जहां पे मैं आपको हमेशा कुछ नई जानकारी देता हूं। दोस्तों आज का जो वीडियो है, आज का वीडियो है खास करके नए ट्रांसपोर्टर्स के लिए, जो कि आज के डेट में नया अपना ट्रांसपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर वो उन्होंने अपना बिजनेस नया स्टार्ट किया है। ये दोनों के लिए आज का ये वीडियो है। तो आप लोग खास करके आज का वीडियो ध्यान से देखिए, क्योंकि आज यहाँ पे बहुत सारे डिटेल्स आप लोगों को पता चलने वाले हैं। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो है एक्चुअल में किसी भी ट्रक का रेट को जानने के बारे में। जो नए ट्रांसपोर्टर होते हैं उनका सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि मार्केट में आज क्या रेट चल रहा है, ये कैसे जाने, और कितना उस पर कमीशन हम ले सकते हैं, ये कैसे पता करें। तो आज का वीडियो यही दोनों टॉपिक के ऊपर है। कल मैंने अपने ही एक व्यूअर से मेरी मुलाकात हुई थी और उनके पास भी इस तरह के क्वेश्चन थे कि सर हम रेट कैसे पता करें कि आज का मार्केट में रेट क्या चल रहा है। इसके अलावा इस तरह के क्वेश्चंस और भी हमारे पास बहुतों बार आए हैं पहले भी, बट इससे रिलेटेड मैंने अपने चैनल पे स्टार्टिंग में वीडियो बनाया था। जब तकरीबन मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था उसके टाइम पे, तो वो एक्चुअल में पुराना वीडियो हो गया। तो मैं सोचा कि क्यों नहीं एक नया वीडियो आज के डेट के हिसाब से मैं बना दूं कि आपको पता चले कि आज के डेट में अगर आपको मार्केट का रेट पता करना है तो आप कैसे पता कर सकते हैं। जो लास्ट वीडियो था, जो मैं पहले की वीडियो की बात कर रहा हूं, वहां पे मैंने 2-3 चीजें बताई थी कि कैसे पता करना है। बट आज के डेट में मैं सिर्फ 2 तरीके बताऊंगा कि आपको रेट कैसे पता करना है कि आज का रेट मार्केट में क्या चल रहा है। तो दोस्तों आप सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप चाहे ब्रोकर है या फिर फ्लीट ओनर है, दोनों हो सकते हैं। आप ब्रोकर या फिर फ्लीट ओनर और कहीं के लिए किसी भी तरह के ट्रक का किसी भी रूट पे काम करते हैं, तो सबसे बड़ा जो दिक्कत है रेट पता करना। तो रेट पता करने का दोस्तों सबसे आसान तरीका होता है कि आप जब भी ट्रक आपको लगाना है जिस भी डेट में, उससे पहले आप उस दिन कम से कम 8-10 ट्रांसपोर्टर से उस रूट का, उस तरह के ट्रक के लिए रेट पता कर लीजिए। कैसे करना है थोड़ा सा मैं ये भी जानकारी आपको दे देता हूं, क्योंकि ये भी बहुत थोड़ा सवाल होता है कैसे करना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि आप पता कीजिए मार्केट में कि जिस भी स्टेट से, जिस भी सिटी से आप बिलोंग करते हैं, वहां पे उस तरह के रेट, उस तरह के ट्रक और उस रूट के लिए कौन सा सबसे अच्छा ट्रक वाला है जो कि गाड़ियां मार्केट में लगाता है। चाहे वो ब्रोकर हो, चाहे वो कमीशन एजेंट हो, चाहे वो फ्लीट ओनर हो, मायने नहीं रखता है कौन सबसे अच्छा और कौन सबसे ज्यादा लगाता है। जैसे कि मैं दिल्ली एनसीआर की मैं बात करूं, अगर मैं 20 फुट की बात करूंगा तो 20 फुट के लिए दिल्ली एनसीआर में 5 ऐसे ट्रांसपोर्टर है जो कि जेन्युइन रेट पे मार्केट में ट्रक प्रोवाइड करते हैं। तो वो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि वो 5 कौन से ऐसे 20 फुट वाले कंटेनर वाले ऑनर है या फिर ब्रोकर है जो कि दिल्ली से ट्रक प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह से आपको अपने सिटी में पता करना होगा कि वो कौन से ट्रक वाले हैं, कौन से ब्रोकर या फिर कॉन्ट्रैक्टर है, जहां से कि आपको ये सारे डिटेल्स पता चल सकता है। वो आप ले लीजिए 5। उसके बाद 2-3 जो है नॉर्मल जो उसी तरह के ट्रक प्रोवाइड करते हैं मार्केट में, और उनको पकड़िए। मतलब कि 7-8 लोगों का आप नंबर अपने डायरी में हमेशा लिख के रखिए। रोज दिन पता करने की जरूरत नहीं है कि मार्केट में रेट क्या चल रहा है। बस आपको हर सप्ताह में एक बार कॉल करना है, और एक बार कॉल करके 8 लोगों से आपको वो सारे रूट और उस सारे ट्रक का रेट पता कर लेना है। जैसे कि मैं बात करता हूं दिल्ली से पुणे के लिए अगर 20 फुट कंटेनर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, 8 लोगों को कॉल करूंगा। 8 लोगों को कॉल करने के बाद मुझे 8 तरह के रेट हो सकता है, मिल सकता है, या फिर कुछ ऐसे भी रेट होगा जो कि आपस में मिल सकता है, और कुछ ऐसे रेट होगा जो कि नहीं मिलेगा। मतलब कि कुछ फर्क हो सकता है, या फिर कुछ ऐसे रेट होंगे जो कि बहुत ज्यादा डिफरेंस होंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो बहुत ज्यादा डिफरेंस है वो 8 नंबर, वो जो 8 नंबर पे आपने कॉल किया है उसमें से 1-2 आपको ऐसा रेट पता है जो या तो बहुत ज्यादा है या फिर बहुत कम है। वो दोनों रेट को आप सबसे पहले साइड कर दीजिए, क्योंकि वो रेट बेकार है, वो रेट एक्चुअल है ही नहीं। अब जो रेट आपके पास आ गया है उन रेटों को आप कैलकुलेट कीजिए और देखिए कि कौन सा ऐसा रेट है जो कि आपस में मिल रहा है। जैसे कि मैं बात करता हूं, किसी ने 50,000 बताया, किसी ने 52, किसी ने 51, किसी ने 49,000। पॉसिबल है कि इस तरह का रेट बता सकता है। तो आपके हिसाब से मान लीजिए कि मार्केट में जो आज के डेट में
रेट चल रहा है वो तकरीबन 50,000 से लेके 52,000 के बीच का रेट चल रहा है। तो जब भी आपसे कोई गाड़ी मांगे तो आपको यही रेट बताना है और यही रेट में गाड़ी प्रोवाइड करना है। अब बात आती है कि कभी कभी मार्केट ऊपर चला जाता है, तो मार्केट हमेशा दोस्तों ऊपर नहीं जाता है, कोई कारण हो सकता है तब जा सकता है। जैसे कि मैं बात करूं कोई स्ट्राइक वगैरह चल रहा है या फिर कोई ऐसा सीजन है कि एक रूट पे जाकर के गाड़ियां जाती है जल्दी खाली हो जाती है, दूसरे रूट पे ज्यादा बिजनेस नहीं होने के कारण वहां पे ज्यादा ट्रक नहीं आते। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ऐसे जगहों पे रेट जो है बहुत ज्यादा अप एंड डाउन होता है। जैसे कि मैं बात करता हूं बरसात का आप गुवाहाटी के टाइम में, बरसात के टाइम में अगर आप गुवाहाटी से गाड़ी लेते हो तो आपको गाड़ियां वहां से बहुत कम मिलेगी, क्योंकि जल्दी गाड़ी वहां पे जाती ही नहीं है बरसात के टाइम में, क्योंकि लोगों को पता है कि गुवाहाटी से आने के लिए उस समय ज्यादा कोई मटेरियल नहीं होता है। तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि गुवाहाटी का रेट उस समय हाई हो सकता है। अब जैसे आज का मैं सिचुएशन ले लूं तो आज के सिचुएशन के हिसाब से बहुत सारे जगहों पे रेट डीजल के कारण अप हो रखा है, बट बहुत सारे जगहों पे आज भी जो रेट है वो पुराने रेट, वो रेट नहीं बढ़ा है। तो इस तरह का आपको अपने सिटी के हिसाब से देखना होगा कि कहां कहां पे रेट इस तरह से हाई और डाउन होता है और कारण क्या है। कारण आपको थोड़ा सा जानना पड़ेगा, थोड़ा सा निकालना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि किस कारण से रेट कितना हाई जा सकता है या फिर कितना डाउन आ सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों कमीशन की, कि कमीशन आपको कितना मिलेगा। तो नॉर्मली अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट किए हो तो ज्यादा कमीशन पे ध्यान मत दीजिए। 1,000-1,500 रुपए भी आपको कमीशन मिलता है, तो गाड़ी कहीं पे भी प्रोवाइड करवाना होता है तो आप गाड़ी प्रोवाइड करवा दीजिए। जब आपके पास धीरे धीरे ट्रकों का बिजनेस बढ़ जाएगा, आपके पास लोड ज्यादा आएगा, आप ट्रक ज्यादा प्रोवाइड करोगे, तो फिर आप धीरे धीरे अपना जो है कमीशन आप बढ़ा सकते हो 500-1,000 रुपए करके, और उसके बाद आपको मार्केट में भी बिजनेस करने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको लगता है कि कोई और तरीका है जहां से कि आपको ट्रकों का रेट पता चल सकता है, इससे कोई और तरीका है आसान, तो आप मुझे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं अपने चैनल पे आपका दिया हुआ सुझाव जरूर दिखाऊंगा। तो दोस्तों आज के लिए था इतना ही, हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।